आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है ईरान अमेरिका में, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसकी सेल निकाली थी, आज आखिरी दिन है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स ले लो और प्रॉम्प्ट कूपन कोड यूज़ करो। 1000 रुपये का कोर्स है, 300 रुपये में मिल रहा है। अबे खुश रहो, ठीक है, मस्त इंजॉय करो हर एक मोमेंट। समझ रहे हो, जिंदगी जीनी है मस्त। अब आप बोलेंगे अरे सर आप अभी इंजॉय करो। मैं भाई हमेशा से इंजॉय करता, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना तो भी मुझे बड़ा मजा आता था। तो इंजॉय करो, सुपर, जिंदगी अपने आप बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव आउटलुक, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ईरान और अमेरिका को लेकर काफी ज्यादा तनातनी हो गई है। अब क्या हो गई है भाई, देखो, पहले 28 दिसंबर को ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं, राइट। प्रोटेस्ट हुए और ऐसा लगा बस खत्म खत्म, ईरान खत्म हो गए, अली खामेनी जो बंकर में भाग जाएंगे। अली खामेनी बोला रुको जरा, सबर करो। अली खामेनी ने बुलाया इराक से, ये अल्लाह, ठीक है। तो इधर आया, इराक से आए भैया, बद्र आ गए और किताबे हिजबुल्ला आ गया। अरे बसें आ रही हैं, 60-60 लोग, मतलब आप ये मान के चलिए कि कत्ले आम मचा दिया। हालात ऐसे हुए थे, नंगा करके दौड़ाया था, नंगा करके, ठीक है। कितनी औरतें खत्म, कितने से सेक्सुअल असॉल्ट। जो गलियां है ना खून से लाल हो गई थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ट्रक भर भर के पानी डाला जा रहा था खून साफ करने के लिए, नालियां जाम हो गई थी, यह हालत थी। और बहुत बुरी हालत, मतलब आप ये मान के चलिए कि ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ। तो 18-19 जनवरी आते आते प्रोटेस्ट है डाउन, लेकिन अमेरिका ने बोला मदद आ रही है हमारे, तुम चिंता मत करो। ट्रंप बोल रहे कि हम आएंगे, है ना, हम वापस आ, वो ट्रंप बोले जा रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप बीइंग ट्रंप अभी भी बोल रहे कि हम आ रहे हैं, हम हमला करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत करो। तो खामेनी बोल रहा है भाई चल अपने बाप को मत सिखा, चल आगे बढ़ो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अमेरिका ने जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं। अब उन्होंने, वैसे अमेरिका ने अपने बेसेस बचाने के लिए भेजे, और अब अमेरिका ने एक अर्जेंट वार्निंग जो है इशू कर दी है। देखिए, अमेरिका को डर है कि भाई अगर उसके नागरिकों को कुछ हुआ तो ये क्या करेंगे। 1979 में मैंने होस्टेज क्राइसिस पे एक लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कितनी बुरी हालत कर दी थी अमेरिका की इन्होंने, ठीक है। और आर्गो मूवी देखिए, वो मूवी बहुत बेहतरीन है, उसी पे ही, उसी होस्टेज क्राइसिस पे ही बेस्ड है। तो अब क्या हुआ कि 1-1.5 साल बाद जब इन्होंने अमेरिकन को छोड़ा तो आज भी वो उबर नहीं पाए हैं। आज भी वो ट्रॉमा कि किस तरीके से उनको मारा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। तो अब अमेरिका ने एक वार्निंग इशू की है। वार्निंग ये है कि भाई ईरान छोड़ दो, जितने भी अमेरिकी सिटीजन्स हैं तुरंत अभी इसी वक्त ईरान छोड़ें। उसके बाद, अच्छा मैंने बताना भूल गया कि फिर 19 जनवरी को प्रोटेस्ट जो है खत्म हुए। उसके बाद ईरान ने बोला, अमेरिका ने बोला कि हम तुमसे बातचीत करने को तैयार है। और दोस्तों अभी प्रेजेंटली बात करें तो ईरान और अमेरिका में न्यूक्लियर पे लेकर बातचीत हो रही है, ओमान में हो रही है, ठीक है। हो सकता है सैंक्शंस हटा लिए जाएं। अब अगर मान लीजिए सैंक्शंस हटेंगे तो हो सकता है सोना ऊपर चला जाए, डॉलर मजबूत होगा ना। तो अब यहां पे बातचीत हो रही है, बट फिर से अमेरिका ने अभी सैंक्शंस लगा दिए और वार्निंग भी इशू कर दी। अभी वार्निंग क्या है, क्या वाकई में अमेरिका जो है वो हमला करने वाला है? ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने अमेरिकन को यही बोला है कि बेटा अभी इसी वक्त ईरान को छोड़ दो वरना बचोगे नहीं। और एडवाइजरी, अभी वर्चुअल एम्बेसी है ईरान में, फिजिकल एम्बेसी वहाँ पे प्रेजेंट है नहीं 1979 से। तो सारे मैसेजेस जो है वो वर्चुअली जो है वो भेजे जाते हैं, क्योंकि अमेरिका देखिए फिजिकली कुछ कर नहीं सकता। ऐसे तो अमेरिका का अगर एक नागरिक फंस जाए तो अमेरिका ईडी चोटी का जोड़ लगा देता है। भारत की तरह नहीं है कि अगर फंसो तो फंसो भैया, हम नहीं, हम मस्त, हमको पैसे मिल रहे हैं, दूसरे देश में फेस्टिवल कराएंगे, नाचेंगे गाएंगे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये है दोस्तों, अब होता है हर एम्बेसी, इंडिया के एम्बेसी जहां जाए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर इंडियंस फंस जाते हैं, ये बात सच है कि वो तो मास माइग्रेशन होता है ना, कि मतलब मास इवैक्यूएशन होता है, कि अगर कोई देश में क्राइसिस आ गई तो फिर देश आगे आया, भारत आगे आता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल फंस जाता है ना तो बड़ी मुश्किल हो सकती है उसे, होती है, मैंने व्लॉग्स देखे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो यहां पे अब ये अमेरिका ने बोला कि भाई देखो डिपार्चर प्लान रखो, क्योंकि अमेरिका आपकी मदद नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपर प्लान बनाओ। आर्मीनिया टर्की बगल में है, तो वहां से रोड से निकलो, प्लेन से निकलो, हमको नहीं पता, इंटरनेट आउटेज हो सकती है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है ईरान में दोस्तों, आप ये मान के चलिए अगले 1-2 हफ्ते में। अभी तो प्रोटेस्ट हैड डाइड डाउन बट नॉट कंप्लीटली, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। और बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो सकता है और इंटरनेट आउटेज भी हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि आर्मीनिया टर्की से बहुत तेजी में बाहर निकल जाओ, फ्लाइट बुक करा लो। ईरान में हो सकता है कि फ्लाइट भी ना उड़े, ठीक है। और जो भी डायरेक्ट एयरलाइंस है, आप सीधा एयरलाइन से लगातार बात करते रहो, जान है तो जहान है, बाद में बिजनेस कर लेना। तो एक सिक्योर, जब तक ये नहीं हो रहा है तो एक सिक्योर प्लेस पे जाओ, वहां पे रुको, अपने फोन को चार्ज रखो और लगातार लोकल मीडिया को मॉनिटर करते रहो, ओके। तो ये
अब अमेरिका और ईरान की टेंशन्स की बात करें तो भाई देखिए, ये आज की बात नहीं है, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। जब भी ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो अमेरिका और इजराइल की टेंशन्स बढ़ेगी। अमेरिका इजराइल के प्रेशर में काम करता है। AIPUAC कमेटी है वहाँ पे जो लगातार प्रेशर करती है, और इजराइल का पैसा है, यहूदियों का अच्छा खासा पैसा है। तो वही चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, और ऐसे ही 2019 में कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया था अमेरिका ने, ठीक है। तो वार्निंग जब अमेरिका देता है तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में दे रहा है, कुछ ना कुछ तो वो बड़ा प्लान करता ही है। अब ट्रंप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, सॉरी 2020 में उड़ाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, आप ये मान के चलिए कि वो हर वक्त अपना स्टेटमेंट बदलते रहते। अभी ओबामा को उन्होंने ऐसी गंदी फोटो और वीडियो निकाल दी बंदर वाली, तो आप ये मान के चलिए कि फिर उनके ओबामा जो है वो, मतलब वो तो नहीं कह रहे, लेकिन उनके सपोर्टर्स कह रहे कि क्या पागलपना बचा के रखा हुआ है। अब अमेरिका, देखिए ईरान अमेरिका से नफरत करता है, तो जो अमेरिकन वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, जो फॉरेन नेशनल्स है स्पेशली अमेरिकन, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे, क्योंकि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और हो सकता है कि उनको बाहर भी निकलने दिया ना जाए। तो इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि भाई देखो, जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है वो और ज़्यादा रिस्क पे हैं, ठीक है। और लैंड रूट्स को मेंशन किया गया है क्योंकि यही रिलायबल ऑप्शंस हैं। जियोपॉलिटिकली बात करें तो मिलिट्री एस्केलेशन है रियल पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बट देखिए, अभी चीज़ें बेहतर हुई पिछले एक हफ्ते में, अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू हुई, लेकिन फिर से दोस्तों ये जो वार्निंग आई है, और बार बार यही बताया जा रहा था कि भाई अमेरिका ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज ही दिए हैं, तो तैनात किए हुए हैं। और ईरान कह रहा था कि भाई देखो, अगर तुम ट्रिगर पे बटन दबाओगे तो फिर हम जो करेंगे ना, फिर तुम्हारी पुश्ते याद रखेंगी, सारे बेसिस को हम खत्म कर देंगे। गल्फ वाले वैसे ही डरे हुए हैं कि भैया तुम्हारी वजह से हम, तुम्हारे बेसिस यहाँ है तो हमारी जमीन पे हमला होगा, तो तुम्हारी वजह से हम बेकार में युद्ध में खिंच जाएंगे, तो मत करो। अमेरिका को बहुत समझाया बुझाया गया, लेकिन याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट पे, क्योंकि देखिए ऑयल सप्लाई कट हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे पूरे गल्फ का ऑयल जाता है, और वो ईरान के थ्रू जाता है, येमेन के थ्रू जाता है, हिजबुल्ला उधर बैठाया हुआ है। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये रूट जो है वो ब्लॉक हो सकता है। और इजराइल, हिजबुल्ला, गल्फ स्टेट ये तुरंत इस समय अलर्ट पे आ गए हैं। डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, बट मार्केट ऑयल प्राइस जो है वो तेजी से बढ़ने लगेंगे, राइट। तो ये चीज़ है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध एकदम से या कल से ही शुरू हो जाएगा, बट हाँ, अमेरिका जो बोला है, अमेरिका ने, इसका मीनिंग तो है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अमेरिका जो है वो एकदम अटैक करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक, कहते हैं ना, प्रिकॉशनरी मेजर है कि कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप निकलने के लिए तैयार हो। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और ईरान, इनकी हालात बहुत खराब हो रहे हैं, ठीक है। अब सल्यूशन तो यही है कि दोनों बैठ के बात कर ले, और अमेरिका जो है वो स्क्रूटनी करे कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं। ईरान को भी पता है कि जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब आया उस दिन हर कोई हमारी बात मानेगा। अभी बहुत अच्छा मौका था, प्रोटेस्ट हुए, तगड़े प्रोटेस्ट हुए, तो अमेरिका हेल्प कर सकता था। बोला साहब ही ट्रंप ने कि हेल्प ऑन इट्स वे, बट वो मदद कभी आई नहीं। तो मौका तो बढ़िया था, यही है। बाकी अगर आगे कुछ होता है, कुछ अपडेट आती है, जो कि शायद आएगी ही आएगी, ऐसा लग तो रहा है, तो हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।